आसान नहीं है कपूर साहब। ये एक बहुत चैलेंजिंग रास्ते निकाले जाएंगे जॉब है और जरूर खबरें अच्छी आ रही हैं, कंपनी ने अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट भी निकाले हैं, लेकिन चुनौती है अभी भी। ये एक कल्पना की तरह है, लेकिन मंगल पर आप एक बार फिर चलें तो जाएंगे, लेकिन वहां से लौटना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये नामुमकिन भी है। मार्स वन का कहना है कि जो एक बार मंगल पर पहुंच गया वो कभी लौट नहीं पाएगा, लेकिन कंपनी ये बताने में भी नाकाम रही कि वहां से कोई लौटना चाहे तो वो धरती में आखिर लौटेगा कैसे। मंगल पर प्रॉपर्टी की सेल, मंगल पर बुकिंग की होड़, लेकिन मंगल पर बड़े हैं खतरे। मंगल की धरती जिस तरह उबड़ खाबड़ है, उतना ही मुश्किल वहां पर रहना भी है। सपनों का घर बेशक खूबसूरत है, लेकिन सपनों के घर में रहना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। मार्स वन के मुताबिक मंगल पर घर बनाने की सोच रहे हैं तो जिगर वाले लोग ही वहां जाने की सोच सकते हैं, क्योंकि वहां जाना तो आसान है, लेकिन वापस आना नामुमकिन है। मंगल पर घर का सपना दिखाने वाली मार्स वन ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग भी की है। ट्रायल के तौर पर 2018 में एक पुरुष और महिला को 501 दिन की ट्रिप पर मंगल के लिए रवाना किया जाएगा। इस ट्रिप का आयोजन साल 2001 में स्पेस की सैर करने वाली अरबपति डेनिस टीटो ने किया है। मार्स वन ने शुरुआत की तो मंगल पर घर बनाने के लिए लोग मचल उठे। कंपनी की वेबसाइट पर हजारों लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन इसके लिए भी डगर मुश्किल है। मंगल पर कौन लोग जाएंगे, इसके लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन टीवी रियलिटी शो के जरिए होगा। इसका प्रसारण अमेरिका में टीवी चैनलों पर किया जाएगा। जो लोग इसमें कामयाब होंगे उनको बाकायदा फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, मंगल पर जाने की इजाजत उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होगी, लेकिन एक बार में सिर्फ 4 लोग फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, मंगल पर जाने की इजाजत उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होगी, लेकिन एक बार में सिर्फ 4 लोग ही मंगल पर जा सकते हैं। साथ ही कंपनी ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर एक बार आपने मंगल की धरती पर कदम रखा तो वापस लौटने का कोई इंतजाम नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके लोगों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि वो मंगल के निवासी बनने जा रहे हैं। इस मिशन की खास बात यह है कि कंपनी को ऐसे ही दिलेर और बहादुर लोगों की तलाश है जो मंगल से तो प्यार करते हों, लेकिन अपनी जिंदगी में खतरों से बेहिचक खेल सकें। इतना ही नहीं, इन दिलेर लोगों को सांस लेने के लिए रिसाइकिल्ड हवा, खाने को डिहाइड्रेटेड फूड और पीने के लिए अपने ही प्यूरिफाइड यूरिन पर निर्भर होना पड़ेगा। टीम न्यूज नेशन। आप भी इस बात को जानने के लिए उत्सुक होंगे कि मंगल पर कैसा होगा आपके सपनों का घर। हमारे सहयोगी विशाल कालरा आपको बता रहे हैं कि ये घर किस तरह का होगा, यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा और यहाँ के अपार्टमेंट और वहां के अपार्टमेंट में किस तरह का अंतर आपको देखने को मिलेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जब मंगल ग्रह पर स्पेस कैप्सूल में रहने वाले लोग स्पेस कैप्सूल से बाहर निकलेंगे तो वो बाहर कैसे निकल पाएंगे? मंगल के पर्यावरण में मौजूद तमाम हानिकारक चीजों से कौन इनकी रक्षा करेगा, अब ये हम आपको बताएंगे। जिस स्पेस सूट में अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरह का स्पेस सूट पहनकर वो लोग मंगल के पर्यावरण से रूबरू हो पाएंगे। ये स्पेस सूट लेकिन करेगा क्या, ये आपको बताते हैं। सबसे बड़ी चीज और सबसे अहम चीज वो ये कि यहां रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन कैसे पहुंच पाएगी। ये स्पेस सूट उन्हें ऑक्सीजन मिल पाए इस बात की पूरी व्यवस्था करेगा। साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ेंगे वो भी बाहर निकले, इसका पूरा इंतजाम इसी स्पेस सूट में होगा। जो दूसरी सबसे खास बात इस स्पेस सूट के जरिए होगी वो ये कि मंगल ग्रह पर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड धरती के मुकाबले बेहद कम है, रेडिएशन काफी ज्यादा है। इस रेडिएशन से भी इन्हें बचाएगा यही स्पेस सूट। मैं इस वक्त मौजूद हूं ठीक उसी तरह के एक स्पेस कैप्सूल में जिस पर मंगल पर जाने वाले लोग रहेंगे, यानी कि मंगल पर जाने वालों के लिए यही उनका घर होगा। इस स्पेस कैप्सूल के 3 भाग होंगे। सबसे पहले भाग के बारे में आइए आपको बताते हैं। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये इसका सबसे पहला और सबसे अहम भाग है, यानी कि इसका
कंट्रोल रूम। यहां पर वो तमाम मशीनरीज मौजूद होंगी जो इस स्पेस कैप्सूल में इन लोगों के रहने लायक तापमान, वातावरण और दबाव को बनाकर रखेंगी। सबसे अहम भाग और सबसे अहम मशीनरीज जो इसमें होंगी वो होंगी यहां के लोगों को ऑक्सीजन लगातार मुहैया कराने वाली मशीनरीज, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, साथ ही साथ यहां के लोगों के रहने लायक वातावरण बनाना, यहां के लोगों के रहने लायक दबाव और जो प्रेशर है उसे मेंटेन करके रखना। जो मशीनरीज है वो इन्हीं मशीनरीज की जिम्मेदारी होगी और ये तमाम मशीनरीज यहीं पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं स्पेस कैप्सूल के दूसरे हिस्से में, यानी कि ये वो हिस्सा है जहां पर यहां रहने वाले लोग अपना पूरा दिन बिताएंगे। इनके दिनचर्या के लिए जो भी जरूरी सामान है वो भी यहां पर मौजूद होंगे। इनके सोने के लिए बेड से लेकर इनके बैठने के लिए टेबल चेयर तक यहीं पर होगा। आप देख सकते हैं बाहर का तापमान, बाहर का दबाव, बाहर का टेम्परेचर या वातावरण चाहे जैसा भी अलग हो, लेकिन अंदर यहां पर इन लोगों के रहने के अनुकूल ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखा जाएगा ताकि ये लोग यहां पर आराम से बिना किसी तरह का स्पेस सूट पहने यहीं पर रह सके और अपने दिन भर के कामकाज वो यहीं पर पूरे कर सके। अब मैं मौजूद हूं ठीक उसी तरह के स्पेस कैप्सूल के तीसरे हिस्से में। यहां पर क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। इस पूरे के पूरे स्पेस कैप्सूल को ऊर्जा कैसे मिलेगी ये हमने आपको बता दिया, लेकिन यहां रहने वाले लोगों को जरूरी ऊर्जा, जरूरी पोषक तत्व कैसे मिलेंगे ये आपको बताते हैं। मेरी दाएं तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर फसल उगाई गई है। जी हां, इस स्पेस कैप्सूल में फसल भी उगाई जा सकती है, लेकिन धरती के मुकाबले यहां पर जो तकनीक, जो पद्धति होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। यहां पर हाइड्रोपोनिक्स के जरिए ये फसल उगाई जाएगी। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जमीन की जगह पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है इस फसल को उगाने के लिए और उसी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं ताकि यह फसल आसानी से उग पाए और जो फसल उगे वो यहां रहने वालों को जरूरी पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स मुहैया करा पाए। तो ये अभी आपने देखा, हमारे सहयोगी विशाल बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर अपार्टमेंट हो सकता है। रमेश, जाने की तैयारी कर लीजिए आप। और लेकिन वहां अच्छी बात यह है कि खाने को भी मिल जाएगा। अगर न्यूट्रिएंट आप डालेंगे तो गेहूं की बालियां भी वहां उग सकती है। आप उस एज ग्रुप में है जो आप वहां जा सकते हैं। पांडे साहब, जरा ये बताइए कि वहां पर लोग जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष यात्रा जो है वहां पहुंच भी गए तो वापस लौटने का कोई जरिया बता नहीं रही है प्राइवेट कंपनी। एक दिक्कत यह भी है कि एक बार आप वहां पहुंच गए तो वहां से यहां वापस धरती के ग्रेविटी में आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप मर जाएंगे। तो ऐसे में एक बार जो आदमी मंगल पहुंचा, या तो वहीं पे मंगल का हो जाए, मंगलमय हो जाए, या उसका अमंगल हो जाएगा। देखिए, काफ़ी अहम समस्या है क्योंकि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और दूसरी का जिंदगी का मकसद क्या होगा कि ठीक है आप वहाँ पहुँच गए, महीने 2 महीने आपने पिकनिक कर ली, उसके बाद वहाँ पर क्या करेंगे। तो एक ऐसा मॉडल डेवलप करना पड़ेगा जिसमें कि अगर मान लो वहीं पर अगर रहना भी, बहुत सारे ऐसे मिशन थे जिसमें जाने के पहले लोगों को पता नहीं था कि वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। इंसानों ने अफ्रीका से यात्रा की, एशिया में आए तो कोई लौटने का कोई साधन उनके पास नहीं था, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। आज से करीब 60,000 साल पहले इंसान, आज सारी दुनिया में फैल गए हैं। तो हमारा कई बार वापस लौटना संभव नहीं हो पाता है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ऐसी एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन जिसमें इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, सोशल रिलेशनशिप है, आपका वहां पर एक आपको इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और वहां पे एक ऐसा मॉडल डेवलप करना पड़ेगा कि इंसानों की जिंदगी का कोई मकसद भी चाहिए होता है, तो वो भी आपको उसमें देना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कंपनी ने, ठीक है टेक्निकली इट इज फिजिबल, हालांकि उसमें भी सर्टेन प्रॉब्लम्स है, जैसे कि चर्चा हो रही थी कि डॉक्टर कपूर बता रहे थे कि वहां पे आदमी की बॉडी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं लेस ग्रेविटी में, मसल्स कमजोर हो जाती हैं। हालांकि कम ग्रेविटी एक महीने में फायदेमंद होगी कि हमको ऐसा लगेगा हमारे शरीर में ज्यादा ताकत है, आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट कम काम करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कम ग्रेविटी के काफी खराब असर होते हैं, जैसा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देखा गया है। फिर रेडिएशन की प्रॉब्लम है क्योंकि मंगल का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं धरती जैसा, तो सारे सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन उसकी सरफेस पे बरसते रहेंगे। फिर माइक्रोमेटेराइट्स का प्रॉब्लम है, मेटेरिट्स का प्रॉब्लम है, जो शूटिंग स्टार की तरह बसते हैं, ये छोटी छोटी कंकड़ी या रेत के दाने भी। अमिताभ जी माफ कीजिएगा, मैं दरअसल बीच में रोक रहा हूं आपको। टेक्निकल प्रॉब्लम और साथ साथ प्रॉब्लम बहुत है, सोशल मॉडल डेवलप। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, लेकिन कपूर साहब जरा ये बताइए, सोशल मॉडल ये सब तो होगा, लेकिन ये ख्याल अपने आप में बड़ा रोचक नहीं है कि आप मंगल पर जाकर घर बसा सकते हैं? रोचक तो जरूर है, लेकिन मेन एक चीज ये है कि जिस कंपनी ने ये बात सामने रखी है वो कोई एरोस्पेस एजेंसी नहीं है। दूसरे जो पैसा जुटाया जाना है उसके भी कुछ उन्होंने तरीके सामने रखे हैं, लेकिन इससे हटकर गंभीरता से अगर हम सोचने लगे तो ये बात सही है कि जो हमारी उत्सुकता है उसी ने
इस दुनिया में इस हद तक जो है वैज्ञानिक प्रगति उसके कारण हो पाई है जी। और जो है आउट ऑफ अफ्रीका जो था वो एक इंसानी मिशन था, इंसान वहां से बाहर आया। अब एक किस्म से आउट ऑफ अर्थ जो है वो अब हमारे सामने है। ये बात सही है कि मंगल हमारी नजर में है और उसमें दिक्कतें भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके लिए जो है पहला पड़ाव अगर चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए किया जाए जी। तो वो एक ज्यादा प्रैक्टिकल बात रहेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर सिर्फ 4 लोग भेजे जा रहे हैं और वो उसके बाद जो है उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा, तो ये इस बारे में गहराई से किसी ने सोचा भी नहीं है कि जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम जो है वो क्या असर डालने वाला है इंसान के ऊपर। बहुत सारे अमिताभ पांडे साहब, ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको कि देखने की जरूरत है। अमिताभ पांडे साहब, यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल उठता है कि आपको एक हैबिटेशन चाहिए होता अगर आपको कहीं जिंदगी बितानी हो, और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारे इसरो का मिशन मंगल है उसको लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसके ऊपर पूरे दुनिया की निगाहें हैं। नहीं, मैं काफी उत्साहित हूँ, काफी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि हमने चंद्रयान जो भेजा था उसने सारा काम अपना सक्सेसफुली किया। बाद में कुछ प्रॉब्लम जरूर आ गई थी, लेकिन उनसे हमने सीखा भी है, तो हम मंगल मिशन भेज पाएंगे। वो बहुत मुश्किल नहीं है। एक जो ऑर्बिटर मिशन है वो भेजना सबसे आसान होता है, तो हमको शुरुआत ऐसी छोटी छोटी चीजों से करनी होगी। मार्स पर दुनिया भर के देशों ने अपने मिशन भेजे हैं, भारत अपना मिशन भेज रहा है, तो अभी मार्स के एनवायरमेंट की हमको और अभी डिटेल में स्टडी करना भी बाकी है जी। ये करना बहुत जरूरी काम है। उसके बाद मेरा मानना यह है कि मार्स का मिशन इतना एम्बिशियस मिशन है, उसके जो इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन है वो कंपनी तो छोड़िए, एक देश के बस की बात। तो कपूर साहब, आपको लगता है कि मेरा मानना है, जैसा कि मैं हमेशा से हर जगह बात करता हूं, एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव वेंचर की जरूरत पड़ेगी मार्स पर हमको एक सेटलमेंट बसाने के लिए। एक सवाल कपूर साहब आपसे कि जब हम अपना मिशन पूरा कर लें मंगल ग्रह में, तब जाके आप सलाह दें हमारे देश के लोगों को कि वो भी कल्पना करें कि साहब हमारा भी एक अच्छा सा घर मंगल ग्रह में और हम वहां जीवन बिताएं। जरूर जरूर, इस बारे में तो कल्पना की जा सकती है जी, लेकिन बिल्कुल। पहले जो है देखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसरो का जो मार्स मिशन है जी, वो सफलता के कदम चूमे। वो सफल हो जाए तो उसके बाद आगे देखेंगे इस पर आगे क्या किया जा सकता है। कपूर साहब और पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, कम से कम इतना तो तय है कि हमें सपनों में टैक्स नहीं लगेगा और आप सपने देख सकते हैं रमेश। बिल्कुल, और मैं एलिजिबल भी हूं। आप एलिजिबल भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रमेश एलिजिबल है। बिल्कुल, यहां रुकेंगे कुछ पलों के लिए, लेकिन उसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर रखा है। लेकिन सवाल उठता है सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर। अगर इस देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन होता तो क्या ये चिटफंड कंपनियां इस तरह से आम आदमी की खून पसीने की गाड़ी कमाई पे इस तरह का खेल करती? हम जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।